Good morning, students. This is Subham Anand from CBSE Competitive School. Students, in last lecture we have discussed that how French society got the monarchical constitution. French society में किस तरह monarchical constitution adopt किया. And today we will discuss that how monarchical constitution converted into the republic constitution. So our also topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. So let's start from here. ध्यान से देना, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना. Look here. The situation in France continued to be tense during the following years. Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the King of Prussia. वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन वाला, नेशनल असेंबली जो टेनिस कोर्ट में फॉर्म होने के बाद जो ड्राफ्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसे साइन तो कर दिए लुई 16, बट एक सीक्रेट नेगोशिएशन में वो इंटर किए. किसके साथ? प्रूसिया. सीक्रेट नेगोशिएशन मतलब समझ ही रही हो, है ना, कि एक गुप्त सीक्रेट मीटिंग हुआ कि भाई हमारा कंट्री में ऐसा ऐसा सिचुएशन है, सो आई हैव नीड ऑफ योर कोऑपरेशन. ठीक है, इस तरह का डील हुआ एंड देन दे एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन. तो प्रूसिया के साथ हुआ. रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर 1789. अगल बगल के भी जितना कंट्री थे वो लोग वरीड थे. वरीड क्यों थे? क्योंकि फ्रांस में जब चल रहा है इस तरह का रिवोल्ट, जैसे जैसे ये आइडियाज फैलेगा, जैसे जैसे ये आइडिया प्रिवेल होगा सोसाइटी में, तो ये तो अगल बगल भी कंट्री में जाकर फैलेगा. क्योंकि बगल वाले कंट्री में क्या हो रहा है ये तो लोग सब देखेंगे ही, इतना बड़े पैमाने पे हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो रहा, तो इफेक्ट करेगा ही. तो इसलिए ये लोग भी चिंतित थे. तो चिंतित थे तो चलो सपोर्ट करते हैं, ठीक है. तो ये लोग सपोर्ट किए. बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा कुछ होता कि उन लोगों का ट्रूप्स आता और कुछ रिवोल्ट होता, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. ऐसा होने से पहले ही, ठीक है, नेशनल असेंबली जो था वो लोग आपस में वोट कर लिए, ठीक है, कि वॉर होगा प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया से. Thousands of volunteers thronged from the provinces to join army. They saw this was a war of the people against kings and aristocracies all over Europe. ठीक है, उन लोगों का क्या व्यू था जो लोग इस वॉर में इन्वॉल्व हो रहे थे, इस आर्मी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, उन लोगों का ये ऑब्जेक्ट था कि ये जो वॉर होगा ये अगेंस्ट किंग होगा, एरिस्टोक्रेसीज होगा, एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट होगा, ठीक है, इंटायर यूरोप में, ओवर यूरोप. अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सेंग वाज द मार्सिलाइजी, है ना. पैट्रियोटिक सॉन्ग क्या था? जैसे हम लोग का पैट्रियोटिक सॉन्ग रहता है ना बहुत सारा, ठीक है, तो उसी तरह वहां पर उस समय चल रहा था मार्सिलाइजी, कंपोज्ड बाय द पोएट रोगेट डेल इसले. ठीक है, कंपोज्ड बाय द पोएट रोगेट डेल इसले. इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेलिस as they marched into Paris and so got its name. The Marseillaise is now national anthem of France. ठीक है, Marseillaise is now national anthem of France. ठीक है, अभी ये प्रेजेंटली फ्रांस का नेशनल एंथम है. ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं. The revolutionary wars brought losses the economic difficulties. losses हुआ and economic difficulties to the people. ठीक है, the revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people. देखो कोई भी वॉर होता है ना तो उसमें लॉस तो होता ही है, ठीक है, और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी होता है. क्यों? क्योंकि जब पीपल पार्टिसिपेट करेंगे उसमें तो प्रोडक्शन का काम कौन करेगा? ठीक है, प्रोडक्शन पूरी तरह से स्मूथ फंक्शनिंग नहीं करेगा तो फिर वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा ही. ठीक है, while the men were away fighting at the front, women were left to cope with task of earning a living and looking after their families. ठीक है, यहाँ पर वुमेन का क्या टास्क हो गया? विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. ठीक है, यहाँ पर से वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा.
ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मैन थे वो फ्रंट पोजीशन पे फाइट करने चले गए, तो घर का जो राशन पानी वो तो चलते रहना चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए अब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन आया। वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग लिविंग। अर्निंग उनको क्या अर्न करना है? लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, ठीक है। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्वेंस्ड that the revolution had to be carried further. सब लोग को कन्वेंस कर लिया गया कि रिवॉल्यूशन लंबा समय चलेगा। एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गैप पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसा क्यों हो रहा था? जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसे दे रहा था? रिचर सेक्शन को, है ना। वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स किसको दे रहा था? ओनली रिचर सेक्शन। इसलिए ऐसा हो रहा था। पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट। अब यहां पर क्या होने लगा? पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगा, मीन्स एसोसिएशन, है ना, छोटा छोटा पॉलिटिकल एसोसिएशन। बिकेम एन इंपॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट्स फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज डेट ऑफ जैकोबिन। एक जैकोबिन क्लब है, ठीक है, वो क्या था? मोस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। जैकोबिन क्लब का मेंबर इंडिया से कौन थे? टीपू सुल्तान थे, ठीक है। आगे पढ़ो। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट सेंट जैकोब इन पेरिस, है ना, सेंट जैकोब इन पेरिस। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, ठीक है। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स। वो लोग भी अपना क्लब बनाए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का सेक्शन 4 में हम लोग वो पढ़ेंगे। अभी थर्ड सेक्शन में, इसके बाद जो सेक्शन स्टार्ट होगा सारा कंप्लीट करने के बाद वहां। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रोस्परस सेक्शन। तो जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे वो मेनली बिलोंग कहां से करते थे? लेस प्रोस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे छोटे शॉपकीपर्स, आर्टिसियंस कैसे कैसे? शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर। ऐसे ऐसे लोग थे, ठीक है। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर, है ना। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर जो थे उनके लीडर थे, ठीक है। A large group among the Jacobin decided to start wearing long striped। कैसा अब उन लोग का पहनावा हो गया? मीन्स एक यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, पहचान। कैसा पहनना था उन लोगों को? लार्ज ग्रुप जैकोबिन डिसाइडेड स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर मीन्स उनका जो पैंट रहेगा उस पर लंबा लंबा स्ट्रिप्स रहेगा, सिमिलर टू दोज ओन बाय डॉक वर्कर्स। दिस वॉज सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल। ऐसा क्यों था? क्योंकि इस तरह का जो वेशभूषा था, उनका पहनावा था, वो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी से उन्हें दूर करके रखता था। एक अपना आइडेंटिटी उन लोगों का ड्रेस कोड जो बन गया, ठीक है, एक ड्रेस कोड बन गया उनका, वो आइडेंटिटी बन गया कि ऐसा ड्रेस कोड जैकोबियन क्लब के मेंबर का है और जैकोबियन क्लब का ऑब्जेक्ट क्या है उसे क्लियर वो इंडिकेट करता रहता था सोसाइटी में, ठीक है। स्पेशली नोवेल्स हु वेयर knee breeches, it was a way of proclaiming the end of power wielded by the wearers of knee breeches, ठीक है। इस तरह से ये पावर को ब्रेक करने का इंडिकेशन था। उन लोगों का कपड़ा देखते कैसा था? उन लोगों का कपड़ा ये देखो यहां पर है, ठीक है, ये देखो स्ट्रिप्स है ना, स्ट्रिप्स है ट्राउजर पे, उनका पैंट पे, ठीक है, इस तरह से था। नीचे देखो लिखा फिगर 9, सेंस क्लोटेज कपल। सेंस क्लोटोज जैकोबियन क्लब के मेंबर को बोलते थे, ठीक है। इस तरह से ये था। चलो टू द टेक्स्ट रिटर्न आते हैं। चलो यहां फ्रॉम हियर, दीज जैकोबियंस केम टू बी नोन एज द सेंस क्लोटस, literally meaning those without knee breeches. Sans-culottes men were in addition the red cap। वो लोग एडिशनली क्या? रेड कैप पहनते थे। डेट सिंबलाइज्ड लिबर्टी,
डेट सिम्बलाइज लिबर्टी। वुमेन हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, वुमेन्स को नहीं पहनना था, ठीक है। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन प्लान एंड insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high price of food, ठीक है। Insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high price of food, ठीक है। ये लोग प्लान बनाए कि इंसरेक्शन करना, ठीक है, एंटर करना लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस, जो पर्सियंस हु आर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, उन लोगों के साथ इन लोगों को अपना टाई अप पैचअप करना है, ठीक है, दो जो आर एंगर, ऐसे लोगों से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस, है ना। फिर ये लोग मिले, August 10 जो हुआ, स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस। ट्यूलेरिस जो पैलेस था, एक वहां नाम था जगह का, पैलेस ऑफ ट्यूलेरिस। मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, जो वहां पर गार्ड के सुरक्षा कर्मी थे उन्हें मार दिया गया। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ अ होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और जो किंग थे उन्हें होस्टेज बना लिया गया। लेटर द असेंबली voted to imprison the royal family. Election were held from now on all men 21 years and above regardless of wealth got the right to vote, ठीक है। जब वहां किंग को वो लोग होस्टेज बना लिया और असेंबली क्या डिसाइड किया कि अब इलेक्शन होना चाहिए, असेंबली रॉयल फैमिली, इलेक्शन वेयर हेल्ड, ठीक है, इलेक्शन हुआ। तो अब की बार जो एज क्राइटेरिया था वो क्या हो गया, 21 ईयर एंड एबव। पहले कितना था, ठीक है, पहले इससे ज्यादा था, एज ज्यादा होना चाहिए था। अब जो है 21 ईयर हो गया। अब क्या हुआ, घट गया एज, ठीक है, 21 ईयर एबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। वहां पर जिस चीज की ध्यान नहीं दिया गया था, जिस पॉइंट पे कि सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग किया जाए, वो लोग सिर्फ टैक्स पेइंग एलिजिबिलिटी पर थे, ठीक है, एज भी आपका काफी हाई था। वहां पर वेल्थ के अकॉर्डिंग आपको राइट टू वोट मिल रहा था, और यहां पर सारी चीज चेंज हो गया, सारा सीन चेंज हो गया। यहां पर एज भी कम हो गया है, यहां पर रिगार्डलेस वेल्थ आपको राइट टू वोट मिलेगा, है ना, ठीक है, ये चेंजेस हुआ। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का बात किए थे, यहां पर रिपब्लिक का बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशंस। फिर जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो हैं यहाँ, ठीक है, उन्हें क्या बोले हैं हम लोग, क्या बोले हैं, कन्वेंशन, ठीक है, कन्वेंशन बोलेंगे। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। एंड 21 सितंबर 1792 एबोलिश्ड मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। रिपब्लिक बन गया, क्यों, अब सबका पार्टिसिपेशन होगा। रिपब्लिक में यही इंश्योर होता कि एवरी वन विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू इलेक्ट देयर हेड, ठीक है। तो एज यू नो अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वही स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज नो हेरिडेटरी मोनार्की। ये जो सिस्टम होता है रिपब्लिक का, यहाँ पर हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होता। You can try and find out about the some other countries that are republics and investigate when and how they became so. अदर कंट्रीज का नेमिंग कीजिए और कितने लोग हैं रिपब्लिक, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक की ओर चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर फिर देखो, लुईस 16 वॉज सेंटेंस्ड। लुईस 16 के साथ क्या हुआ, लुईस 16 वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन अ चार्ज ऑफ ट्रेसन। ट्रेसन मतलब अपने कंट्री से, ठीक है, चीट करना, यहां पर न्यू वर्ड्स है, बिट्रेयल ऑफ वॉन्स कंट्री और गवर्नमेंट, ठीक है, ट्रेसन। ऑन 21 जनवरी 1793 he was executed publicly at the Place de la Concorde, है ना, ये जगह का नाम है
प्लेस कौन सा था, डेला कॉनकॉर्ड, इस जगह पर लुईस 16 को फांसी दिया गया, एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। द क्वीन मैरी एंटोइनेटी, है ना, जो वहाँ की क्वीन थी एंटोइनेटी, मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, कुछ साल के बाद उसे भी एग्जीक्यूट किया गया। ये हो गया पूरा सीन, पता चल गया कि किस तरह मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक की ओर बढ़ा, है ना। पहले मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन था, अब वहां पर रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो देख लो, जो प्रेजेंट सीन होता है वो डायरेक्ट नहीं आता, वो कितने तरह से रिफॉर्म होता, कितना रिवोल्ट होता, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ बदलाव आता। तो सोसाइटी में यही फंडा हमेशा कि अगर कोई बदलाव हुआ है तो वो रिवोल्ट हुआ ही हुआ है, ठीक है। तो वही चीज यहां सीखने को मिला कि फ्रांस किस तरह पहले एक्सप्लॉइटेड था आपका हेरिडेटरी पॉलिटिकल सिस्टम से, कि राजा का बेटा राजा, फिर आस्ते आस्ते सोसाइटी में इश्यूज, महंगाई बढ़ा इशू, ये बना एक, फिर और भी इश्यूज बनता चला गया, आस्ते आस्ते पीपल वहां के रिवोल्ट किए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ, फिर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है। इस तरह से देखो, जितना पढ़ रहे हो ना, इसका नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना, फ्लो चार्ट कैसे बनाओगे, फ्लो चार्ट समझते हो ना, एक एक इशू लिखना, ठीक है, कि पहले लुईस 16 जो था वो जब आया, अपना किंग बना, तब वहां पर जो ट्रेजरी था उसमें क्राइसिस था, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपका महंगाई बढ़ गया, इस तरह से कर करके फ्लो चार्ट बनाना, मीन्स एक के बाद एक क्या क्या इवेंट हुआ जो कि इस तरह का रिवोल्ट का कारण बना, ठीक है। सारा इवेंट्स को एक जगह कलेक्ट करके रखना एज पर योर कंफर्ट, जिस तरह से तुम आसानी से समझ जाओ उसके अनुसार लिख कर रखोगे, ठीक है। और उससे क्या होगा ना, जब तुम रिवाइज करोगे ना एग्जाम के टाइम में, तो इंटायर चैप्टर तुरंत रिवाइज हो जाएगा। और अब ये 7th 8th है नहीं कि आपका जो क्वेश्चन आंसर्स होगा वो पीछे जो टेक्स्ट क्वेश्चन रहता है वहां से आ जाएगा, या इजी क्वेश्चन आएगा, ऐसा होता नहीं है। 9th में पूरा सीन चेंज हो जाता है, खास करके SST पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपका चैप्टर का बीच से पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आप कैसे प्रिपेयर कीजिएगा, आंसर अपना कैसे प्रिपेयर कीजिएगा, कि एक माइंड फ्रेम होना चाहिए ना, कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब इस तरह से आपको सोचना, वो बच्चों की तरह नहीं सोचना है कि हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, वैसा नहीं, ठीक है, बीच से आएगा। जैसे कि देखो बताते हैं, ये सब चीज करो एग्जामिनेशन में, इसी तरह से नंबर आएगा। जैसे मान लो ये टॉपिक है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, ठीक है। तो आपसे सीधा पूछ लेगा कि हाउ फ्रांस गेट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, या हाउ फ्रांस गेट रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहां पर से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सारे कंटेंट्स में से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसे कट आउट करके आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना होगा, जो जो मेन पॉइंट है, ठीक है, और उसे लिखना होगा, तब आंसर का फॉर्मेशन होगा। अब पहले जैसा नहीं चलेगा, समझे ना। तो इसलिए जो सब टॉपिक है ना, जैसे ये टॉपिक को ध्यान में रखना। जैसे कि अगर मान लो हम कभी पूछ लें क्लास में, चलो बताओ कि फ्रांस में मोनार्की कैसे एबॉलिश हुआ एंड रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आपको पूरा ये सीन ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। फिर हम पूछ लिए कि चलो बताओ कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे स्टेबल हुआ, तो फिर आपको उधर का पूरा सीन ध्यान में होना चाहिए कि नेशनल असेंबली फॉर्म हुआ, इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हुआ, ठीक है। पूरा कहानी पता होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप बार बार रिवाइज करोगे और आपका नोट्स बढ़िया हो, ठीक है। 9th में अच्छा नंबर लाने का यही सिर्फ एक तरीका। और ये जो आइडिया हम बता रहे हैं, दिस इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर द SST, बट ऑल्सो इट इज द इम्प्लीमेंटेड इन द साइंस मैथ्स ऑल सब्जेक्ट। इट इज द बेसिक अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली फॉर द सोशल स्टडीज, ठीक है। जो भी मैं बताता हूँ पढ़ने का तरीका या जो भी टेक्निक है, दीज ऑल आर इम्प्लीमेंटेबल टू ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली कंसंट्रेटेड टू सोशल स्टडीज, ठीक है। बेसिक आइडियाज यू कैन इम्प्लीमेंट इन ऑल सब्जेक्ट। साइंस में भी आपके साथ वही होगा, पीछे से क्वेश्चन आंसर से नहीं आएगा कुछ आने वाला, ठीक है। आपका टॉपिक से ही पूछा जाएगा। जैसे स्टेट ऑफ मैटर में तो कोलाइड पूछ लेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन पूछ लेगा,
टिंचर ऑफ आयोडीन पूछ लेगा। अब मान लो पूछ बेटा कि टिंचर ऑफ आयोडीन किया, तो भाई पता ही नहीं है टिंचर ऑफ आयोडीन का, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन किया तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक एक्टिविटी में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से बारीकी से पढ़ना, वो चाहे एसएसटी का किताब हो या साइंस का किताब हो, तभी बढ़िया कर पाओगे, नहीं तो नंबर बहुत दिक्कत हो जाएगा 9th में लाना, ठीक है। अब सीनियर क्लास में आ गए हो, थोड़ा सीनियर अप्रोच लगाओ। चलो समझ गए बात, उम्मीद है। ये हो गया यहां तक खत्म, ठीक है। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ, रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब देखो यहां पर सेक्शन 3.1 में द रीगन ऑफ टेरर, है ना, रीगन ऑफ टेरर, द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794। ये सब याद रखना, 1 नंबर वाला क्वेश्चन ये सब बहुत बनता है, ठीक है। रीगन ऑफ टेरर कितने से कितने का बीच का था, या फ्रांस में आपका रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कब अप्लाई हुआ, ठीक है, इस तरह से। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीगन ऑफ टेरर। क्यों? रोबेस्पायर कौन था? लीडर, जैकोबियन क्लब में वो लोग का लीडर था, ठीक है। फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, ये अपना पॉलिसी स्ट्रिक्टली फॉलो किया, सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ऑल दोज whom he saw as being enemies, जिसे जैसे ये इनिमीज समझता था, दुश्मन समझता था, ऑफ द रिपब्लिक, मतलब रिपब्लिक के अगेंस्ट में जो एंटी बात करते थे, ठीक है, वो चाहे एक्स नोवेल हो, कलर्गी हो, या मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो, इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट अग्री विथ हिज मेथड, जो उनका ही पार्टी में क्यों ना हो लेकिन उनका बात से सहमत नहीं होता हो, उन लोगों को सबको ये इनिमीज मानते थे, ठीक है, और पनिश करते थे भाई बंदा। ये पनिश क्या करता था? दे वर अरेस्टेड, इम्प्रिज्ड एंड देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। फिर ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल मतलब कि जहां पर आपका जैसे कोर्ट वर्क करता है ना, कोर्ट में क्या होता है, एक जज होते हैं, फिर वो एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ट्रिब्यूनल्स होता है छोटा छोटा, ठीक है, जहां पर एक डिसीजन देने के लिए लोग बैठे हुए रहते हैं, वहां पर इशू का डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल था। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, ठीक है, वही ट्रिब्यूनल कोर्ट का बात कर रहा। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेर गिलोटाइड, गिल्टी अगर पाए गए तो उन्हें गिलोटाइड किया जाता था। गिलोटाइड मतलब सर काटना, ठीक है, लेकिन दूसरे मेथड से। देखो यहां दिया, द गिलोटाइन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड, 2 पोल रहता था, ठीक है, उस पर ब्लेड लगा हुआ रहता था, विथ विच अ पर्सन इज बी हेडेड, है ना, पर्सन बी हेडेड। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड इट, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता था। ये तो ये पूरा जो सीन चला, ये पूरा 1 साल चला, 1793 टू 1794, ठीक है। जिसे बोला गया रीगन ऑफ टेरर। ऑफ कोर्स उसे जिस पे भी डाउट हो गया और कोर्ट अगर डिसीजन दे दिया कि हाँ दिस वन इज गिल्टेड, गिल्टी है इसका, ठीक है, देन गिलोटाइन। चलिए आ गया ये। रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। ये क्या किया, जो उस समय का एक्सप्लॉइटेटेड वर्क था, ठीक है, जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, जिनका वेजेस बढ़िया नहीं था, उनके लिए क्या किया, मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस लगाया। उनके लिए एक मैक्सिमम सेलिंग मतलब कि मिनिमम बेंचमार्क इतना मिलना ही चाहिए। जैसे मान लो अभी हम 500 रुपया कर दें, ठीक है, कि 500 रुपया आपको देना ही होगा, तो हो जाएगा मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, ठीक है। मीट एंड ब्रेड वेयर राशन, मीट एंड ब्रेड वेयर राशन। पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज, ठीक है। पीजेंट्स वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज। जो पीजेंट्स होंगे, ठीक है, वो स्टोर नहीं करेंगे या किसी सेकंड पर्सन बीच का मीडिएटर को नहीं देंगे, वो डायरेक्ट ग्रेन जो है भेजेंगे सिटी, शहर, एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट।
ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर लिया, जो गवर्नमेंट बोलेगी आपको उतना ही पे बेचना है। डायरेक्ट आपको पीजेंट्स लोग जो हैं, ठीक है, फार्म हाउस से अपना शहर लेकर आएंगे और वहां बेचेंगे शहर में, ठीक है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ठीक है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट पेंडिगलाटिस इक्वालिटी ब्रेड। कोई अच्छा वाला आटा नहीं खाएगा, होता है ना भाई, आटा में भी क्वालिटी होता है ना, कि 22 रुपए वाला है, 28 रुपए वाला है, 32 रुपए का, 36 रुपए का है, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब एक ही क्वालिटी होगा सबके लिए, वही होगा। अंबानी भी वही आटा खाएगा जो एक उसका सबसे 4th ग्रेड का एम्प्लॉय खाएगा, ठीक है, सब वही आटा खाएगा, मतलब इक्वालिटी पूरा मेंटेन करेगा। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, ठीक है, होल व्हीट से बना हुआ रहता था। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर एंड मैडम। ऑल फ्रेंच all French men and women were henceforth citoyen and citoyenne citizen। अब क्या है कि वहां पर सर मैडम वाला कंसेप्ट गया, ठीक है, ये सर एंड मैडम कुछ नहीं। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन, जितने भी फ्रेंच मैन एंड वुमेन्स थे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, सिटोयन एंड सिटोयेनी, सिटोयन एंड सिटोयेनी, ठीक है। ये दो टर्म से वो लोग पुकारे जाएंगे। कोई स्पेशल मीन्स होता है ना, स्पेशल टाइटल, ठीक है। एक सोसाइटी में टाइटल्स रहता है ना कि भाई कि इनको इस उपाधि से बुलाया गया, इनका इस नाम से पुकारा गया, वैसा कोई पुकारू नाम या कोई वैसा नाम स्पेशल वाला नाम नहीं। क्या है, एकदम इक्वल, सब एक, ठीक है। ये भारत में भी होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही टाइटल, नाम एक्स भारतीय, ठीक है। जैसे कि चलो मान लेते हैं टाइटल, जिसका हम कल रात में आंसर देख रहे थे, करिश्मा मान लो, करिश्मा भारतीय, ठीक है, इस तरह से भारतीय कोई भी हो स्टूडेंट, या हम लोग कोई भी, शुभम भारतीय, मस्त रहेगा एकदम, कोई भेदभाव नहीं, सबका नाम टाइटल भारतीय, ठीक है। चलो मजाक कर रहे थे, बहुत देर से सीरियस पढ़ा रहे थे। चलो आ जाओ फिर रिटर्न। रोबेस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो relentlessly that even his supporters began to demand moderation। इतना वो स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने लगा कि उनका जो सपोर्टर्स था वो भी डिमांड करने लगा कुछ मॉडरेशन, भाई कुछ ढील दीजिए। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट इन 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटाइन, ठीक है। ये हो गया, गिलोटाइन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक्टिविटी पढ़ना। ये देखो एक डायग्राम है, अब आता है डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, तो इसको यहीं पे छोड़ दूं, है ना। ये नेक्स्ट क्लास में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक ही दिन सारा डोज नहीं देना, आस्ते आस्ते। और घर पे पढ़ाई करो, ठीक है, नोट्स वगैरह सब अपडेट करके रखो, क्योंकि एग्जामिनेशन में कैसे लिखोगे, नोट्स फिर बनाने का समय तो नहीं ना मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से समय पीछे की ओर जाएगा और फिर से स्टार्ट होगा, नहीं, समय तो निकल गया है, ठीक है। तो आप लोग घर पे सारा नोट्स बनाओ, जितना भी लेक्चर में दिया हूँ, जितना भी चैप्टर में पढ़ाया हूँ, ठीक है, उसका नोट्स बनाओ, उसको याद करो। स्कूल खुलेगा तो मैं डायरेक्ट टेस्ट लूंगा कुछ दिन बाद, ठीक है। स्कूल जैसे मान लो रीओपन हुआ तो उसके बाद एक सप्ताह का हार्डली मैं टाइम दूंगा, 1 वीक, और उसके बाद फिर मैं टेस्ट एक बार लूंगा सारे का, ठीक है। इसे मजाक में मत लेना, सीरियसली ये लेक्चर सारा चल रहा है, इसलिए सारे टीचर सीरियस लेक्चर दे रहे हैं। तो घर पे मेहनत करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। 9th में हो, सीरियस थोड़ा हो। आज का क्या क्वेश्चन दिया जाए? हिस्ट्री में तो कोई ऐसा टेक्निकल टर्म्स मिला नहीं, और जो क्वेश्चंस हम तुम लोग को देते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कोई भी वर्ड उठा कर दे देते हैं,
वो जो है ना वो कंसेप्ट के लिए देते हैं कि उस टर्म का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, कंसेप्चुअल टॉपिक देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। पिछले क्लास में जैसे वेटो पावर दिए थे, तो वेटो पावर क्या, एक एग्जीक्यूटिव पावर है जो कि एग्जीक्यूटिव हेड के पास रहता है, वो किसी भी लेजिस्लेटिव बिल को रोक सकता है उस वेटो पावर से, किसी भी लेजिस्लेटिव बिल को रोक सकता है उस वेटो पावर से। पिछले क्लास में तो बहुत लोग आंसर किए, तो मुझे लगता है कि विकिपीडिया डायरेक्ट उठाकर छाप दिए क्या, कि उनको समझ में ही नहीं आया, कहीं कोई यूनाइटेड नेशन का सीन दिखा रहा, कहीं कुछ दिखा रहा। अरे यार वेटो में सिर्फ बोला था ना, तो सिर्फ वेटो लिखोगे ना। वेटो जो है ना वो हर एक एग्जीक्यूटिव हेड का पास रहता है, इंडिया में भी है। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट का पास पावर है वेटो पावर, ठीक है। तो इस तरह से हर एक एग्जीक्यूटिव के पास रहता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एफर्ट सब बढ़िया कर रहे हो, इसी तरह मेहनत करते रहो। लिखने तो एटलीस्ट पक्का सीख जाओगे आंसर, और सब कोई किया करो रिप्लाई। अभी भी बहुत कोई नहीं कर रहे हो, या तो फिर तुम लोग बहुत बढ़िया लिखने जानते हो, ठीक है, इसलिए नहीं रिप्लाई कर रहे हो। लिखने सीखो आंसर, सोशल स्टडीज हो या कोई भी सब्जेक्ट, लिखने नहीं जानोगे ढंग से ना तो नंबर नहीं मिलेगा, रट के काम नहीं चलेगा। आज चलो तुम लोग को एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स से मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज का आज एक वर्ड देते हैं, हमेशा सुनते हो। एक होता है GDP, ठीक है, और दूसरा GNP। हालांकि इकोनॉमिक्स जब पढ़ाते ना ह्यूमन रिसोर्स, तब वहां पर ये वाला वर्ड पढ़ते ही, लेकिन अभी ही पढ़ लो, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। आज आप लोग मुझे GDP एंड GNP के बारे में बताओगे, ठीक है। डिफाइन GDP एंड GNP, ठीक है, पॉइंट वाइज करके बताओगे, ठीक है। चलो थैंक यू।